आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्रोह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम के लिए है? LT ग्रेड एग्जाम के लिए, जो आपका कॉमन पेपर होगा वहाँ से आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, तो हिस्ट्री की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ और भी जो सब्जेक्ट आएंगे आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली एक टॉपिक दिया जाता है। आप टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवीजन करके आते हैं, क्योंकि आपको बुक पढ़ना जरूरी है। मैराथन वीडियो से काम चलने वाला नहीं है। आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर मेरे साथ 7 AM पर मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं। GIC प्रवक्ता के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी अदर एग्जाम्स जिसमें आपकी GS आ रही है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, तो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना ही है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हुआ, या फिर प्रथम आंग्ल यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। और तीसरा ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की जीत हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ। और आपको टाइमर दे दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो अपना पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें जो अवध से रिलेटेड, मैसूर राज्य, तो इनसे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले समझिए इसे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इसमें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली इसमें पराजित हुआ। तो ये युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये हुआ किसके बीच में था? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज प्लस हैदर अली के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों की हार होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और हमें सही बताना है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और ये युद्ध समाप्त कौन सी संधि के जरिए हुआ था? मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। ठीक है, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ कब था? ये हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान, मतलब कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। इसके बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को संभालता है, और टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। और इस युद्ध में ना तो किसी की जीत होती है और ना ही हार होती है। और 1784 में फिर होती है और युद्ध समाप्त होता है मैंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, मैंगलोर की संधि, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की जीत हुई, तो ये भी गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की जीत नहीं हुई थी, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी में। और ये युद्ध समाप्त कब हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में। इसके बाद क्या है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1798 से 99 के बीच में हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? लॉर्ड बेलेजली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और फिर ये टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, और जो भी नोट करने लायक है आप लोग उसको नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग अपनी बुक से टॉपिक का रिवीजन कर ही रहे होंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद या फिर फर्रुखाबाद। आपको टाइमर दे दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद। प्रथम राजधानी क्या थी? फैजाबाद। अवध राज्य की स्थापना किसने किया? सादत खान ने। और किसने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था? फैजाबाद से राजधानी लखनऊ किसने स्थानांतरित किया?
तो ये किया था नवाब आसफुद्दौला आसफुद्दौला ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है? सूची फर्स्ट संधि है और फिर वर्ष, कौन सी संधि किस वर्ष में हुई, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और फिर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें राइट है बताइए। टाइमर स्टार्ट है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ऑप्शन नंबर डी, ए का 4 पर जाएगा, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ए और बी बचा है अपने पास। मंगलोर की संधि अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो बी का चला जाएगा 2 पर। अच्छा, बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम 3 को देख लेते हैं। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। 1782 में। बाकी यही बचा है क्या? मद्रास की संधि 1769 में। तो डी का चला जाएगा 3 पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सन्यासी विद्रोह। आप यहाँ से अपना आज वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम बताइए। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। इसमें हम सभी को एक पता होता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। तो सी का चला जाएगा ए पर। सी का ए किसमें है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर हमें और जानकारी नहीं है तब भी हम अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सबको समझना है। संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था? ये झारखंड। ठीक है, और फिर प्रमुख नेता कौन थे इस विद्रोह के? सिद्धू और कान्हू। ठीक है, और मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? तो दीकुओं द्वारा शोषण किया गया, भूमि छीना गया और दमनकारी कानून लाए गए। दीकुओं मतलब क्या है? बाहरी बाहरी लोगों से संबंधित है। इसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? ये होता है 1831 से 32 में। मतलब कि बी का चला जाएगा 4 पर, राइट आंसर तो अपना निकल ही गया है। कोल विद्रोह, इसके प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। भूमि का अधिग्रहण, बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया जाना ऐसे मुख्य कारण थे, इस कारण से ये विद्रोह हुआ। बाकी क्या है ये मोपला विद्रोह? मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। और सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1770 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। और टाइमर आपको दे दिया गया, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण क्या था भील विद्रोह का? तो ब्रिटिशों द्वारा शोषण किया जाना, साहूकारों द्वारा उत्पीड़न किया जाना और कुछ भूमि संबंधी मुद्दे भी थे। और ये कोल विद्रोह कब हुआ था? अभी हम लोग इसको सॉल्व भी करके आ रहे हैं। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में, और बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह हुआ 1922 से 24। और इसके इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? अल्लरू सीतारामजू। ठीक है, वन कानूनों में बदलाव के कारण, साहूकारों के द्वारा शोषण किए जाने के कारण इस प्रकार का विद्रोह हुआ। और ये संथाल विद्रोह अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये होता है 1855 से 1856 में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। दीकुओं मतलब बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया गया, भूमि छीना गया, दमनकारी कानून अपनाए गए थे, इसी कारण से ये विद्रोह हुआ। और अभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि भील विद्रोह कब हुआ था। ये हुआ था 1812 से 1819 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सबसे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक वीडियो में कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, कैनिंग या फिर बेंटिक। और टाइमर दे दिया गया आपको, अपने ओएमआर स्टेट में गोले को भरिए, कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। कब से कब तक? 1856 से 62 ईस्वी तक।
और लॉर्ड कैनिंग ने ही महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भी पढ़ा था 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है कि 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम क्या है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसमें क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम क्या है, मतलब कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, इसके बाद कहाँ हुआ, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले मेरठ में, और देखें तो फिर दिल्ली में हुआ, लखनऊ में, कानपुर, झांसी, फिर प्रयागराज, फिर बरेली में। तो ये मेरठ हो गया, इसके बाद दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इलाहाबाद पहले आ गया। और ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है कि पहले लखनऊ हुआ, फिर कानपुर, इलाहाबाद, और बीच में झांसी भी था। ठीक है, कान इसके बाद झांसी में हुआ। ये कुछ टाइमलाइन होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में, तो फिर हम लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें दे दिया गया पहले कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ दिया गया है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। और आपको टाइमर दे दिया गया है, अच्छे से आप लोग पढ़िए किसका राइट आंसर कौन सा होगा। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से संबद्ध नहीं है? कर्नल स्टटलेगर, कर्नल बेलिस, कर्नल गिब्बस, या फिर ऊधम सिंह। टाइमर दे दिया गया आपको, और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। टाइम अप। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पर ऊधम सिंह नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाया गया है। तो ऑप्शन जो है थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। और ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब कि सभी ऑप्शन सही है। संबद्ध नहीं है, कौन संबद्ध नहीं है 1857 के विद्रोह से? तो कर्नल सेटलेगर, और कर्नल गिब्बस भी नहीं है, कर्नल बैलेस भी नहीं है, बैलेस। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिशर्स कौन था? जॉन निकोलसन। ठीक है, और प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्तर खान। ठीक है, और कानपुर में जो हुआ, विद्रोह का केंद्र था कानपुर, उसमें प्रमुख भारतीय नेता नाना साहब, नाना साहब और तात्या टोपे। और विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिश कौन था? कॉलिन कैंपबेल। ऐसे लखनऊ में देखें तो कैंपबेल, हेनरी हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। और झांसी में प्रमुख भारतीय नेता कौन थी? लक्ष्मीबाई। और ह्यूरोज जो था, ये विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिशर्स था। और बिहार में जो है कुंवर सिंह थे भारतीय नेता के रूप में, और दबाने वाले ब्रिटिशर्स थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद में जनरल नील, बरेली में कॉलिन कैंपबेल, और इलाहाबाद बनारस में कर्नल आंशेल। तो यहाँ पर इन सभी का नेम नहीं आ रहा, कर्नल सेटलेगर, बेली, स्किपर्स, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन और है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह हुआ, नाना साहब का नेतृत्व, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट करिए। टाइमर नहीं दिया जा रहा आपको, क्योंकि आप इसे जल्दी से अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले क्या हुआ? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ, अभियांत्रिकी शिक्षा प्रारंभ, या फिर एक समान स्कूल पद्धति प्रारंभ, या कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। टाइमर आपको दे दिया गया है, अच्छे से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है।
टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। 24 जनवरी 1857 ईस्वी में। और मद्रास विश्वविद्यालय की 11 नवंबर 1839 ईस्वी। और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 28 जुलाई 1857 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे। बंगाल, अवध, बिहार या फिर राजस्थान। आप लोग बताइए। टाइमर आपको दे दिया गया 10 सेकंड का टाइम। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध से थे सबसे ज्यादा सिपाही। हाँ, यही वाला क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह से कौन सा व्यक्ति संबद्ध नहीं था। कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या फिर ऊधम सिंह। तो आपको राइट आंसर इसका पता ही चल गया होगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह संबंधित नहीं थे। बाकी हम लोगों ने देखा कुंवर सिंह प्रमुख भारतीय नेता के रूप में जाना गया, और फिर बेगम हजरत महल लखनऊ, और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा किस स्थान पर पड़ी गई थी। अभी मैं जब बता रही थी आपको, इसके पहले के क्वेश्चन को समझा रही थी, तो मैंने उसमें बता भी दिया था आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। टाइमर दे दिया जाए। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट नेता और यह स्थान। अब आप लोग इसको सही जरूर करिएगा। टाइमर आपको दे दिया गया है क्योंकि हम लोगों ने इस पर चर्चा बहुत कर ली है सभी क्वेश्चन में। टाइम अप। तो इसमें नाना साहब, कानपुर, ए का चला जाएगा 2 पर, ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी और डी में अपना राइट आंसर होगा। मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ से थे, फैजाबाद। फैजाबाद तो इसमें ऑप्शन नहीं है। मनीराम दीवान, ये कहाँ से थे, असम से। डी का जाएगा 4 पर, ये भी कैंसिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए का 2 और फिर बी का 1। अहमद अली खान, दिल्ली। हामिद अली, ये दिल्ली। और फिर इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद। ठीक है। सी का 3 पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कंप्लीट किया। आपकी क्या स्कोर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करके ज़रूर आया करिए। फिर आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आएगा, और साथ ही आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आप टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आए हुए हैं और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए। कल का अपना टॉपिक रहेगा सुधार आंदोलन। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।